चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दमोह की बात प्रशासन की अनदेखी के चलते हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग रहा है। रेलवे स्टेशन पर खुले में अनाज की बोरियां रखी हुई हैं। इन अनाज की बोरियों की ट्रेन से कहीं और भेजा जाना चाहिए था, लेकिन पर्याप्त रखरखाव के अभाव में अनाज खुले में भीग रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 25,000 बोरी गेहूं में खुले में सड़ने के कगार पर है। 25,000 दरअसल जो गेहूं है वो खुले में सड़ने को मजबूर है, भीग रहा है, बर्बाद हो रहा है अनाज। एक तरफ गरीब तबका जिसको एक वक्त की रोटी नसीब होने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें दमोह की हैं, जहां पर प्रशासन की अनदेखी, विभाग की अनदेखी की वजह से यह स्थिति बनी है कि अनाज भीग रहा है, प्रशासन सो रहा है। बारिश में हजारों क्विंटल गेहूं जो है वो भीग रहा है, लेकिन इसको लेकर कोई भी इंतजामात अभी तक किए नहीं गए। तो सवाल तो खड़ा होगा कि प्रशासन आखिर इसको लेकर कोई इंतजामात करने को तैयार है क्यों नहीं। और इसके साथ साथ ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर जो विभाग के नुमाइंदे हैं वो क्या इस पर काम कर रहे हैं कि अगर अनाज आ रहा है तो उसका रखरखाव करने का जिम्मा जिन अधिकारियों के कंधों पर है वो अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी के साथ क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि अल्टीमेट अगर नुकसान हो रहा है तो राजस्व को हो रहा है, राजस्व को चूना लग रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता ही है। विवेक सैन हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। विवेक, भीगता है अनाज और हजारों क्विंटल जो अनाज है वो भीग रहा है लगातार। हैरानी की बात है कि प्रशासन इस पर कोई भी काम करने को तैयार नहीं। क्या कुछ स्थिति अब बनी है वहां पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह में जिस समर्थन मूल्य का गेहूं जो खरीदी किया गया था, इससे नागरिक आपूर्ति निगम विभाग के द्वारा इससे 52,000 बोरियों को ट्रकों के माध्यम से दमोह रेलवे स्टेशन परिसर पहुंचाया गया और यहां से एक रेक के माध्यम से ये अनाज बाहर पहुंचाया जा रहा था। लेकिन इसी बीच यहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम इनके द्वारा नहीं किए गए, जिससे ये सारा अनाज खुले मैदान में पड़ा रहा प्लेटफॉर्म पर और तेज बारिश के कारण ये अनाज भीगा है। विवेक, फिलहाल प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, यानी कि एक व्यवस्था यहां पर की जाने वाली थी रखरखाव को लेकर, क्या वो व्यवस्था नहीं हो पाई? क्यों नहीं हो पाई? क्या राग अलापते हैं प्रशासन के नुमाइंदे? हेमंत, इस बारे में जब अधिकारी से बात करना चाही तो उन्होंने कैमरे के सामने आना भी उचित नहीं समझा और जब मीडिया ने उनसे फोन पर भी संपर्क करना चाहा तो मीडिया कर्मियों के उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए और यहाँ पर इन्हें नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। कल जब बारिश हुई तो पूरा अनाज यहाँ खुले में पड़ा रहा। आज भी यहाँ पर जो रैक लगे हुए हैं, अब लेकिन जो ट्रकों के माध्यम से अनाज आ रहा है वो तो त्रिपाल में बंद होकर आ रहा है, लेकिन रेलवे स्टेशन परिसर पर ये पूरा अनाज खुले में रखा हुआ है। हेमंत, विवेक, क्योंकि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि अब जो अनाज आ रहा है वो त्रिपाल से ढका हुआ आ रहा है जिससे वो भीगे ना, लेकिन वहां जो रखने की व्यवस्था है, क्या वहां पर पानी नहीं पहुंच सकता? क्योंकि ऐसी भी स्थिति होती है कि वहां पर पानी पहुंच जाए फिर से वो अनाज खराब हो जाए। इस पर क्या कोई इंतजाम नहीं होगा? हालांकि जब मीडिया कर्मी यहाँ प्लेटफॉर्म पर पहुंचे कवरेज कर रहे थे, इस दौरान नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा यहाँ पर कुछ तिरपालें पहुंचाई गई और जो अनाज की बोरियां यहाँ खुले में डली हुई थी उन्हें इन्होंने तत्काल आनंद फानन में इन्होंने ढांकने का प्रबंध किया है। ठीक, बिल्कुल। चलिए विवेक, बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हैरानी है, प्रशासन के नुमाइंदे सो रहे हैं, अनाज भीग रहा है, राजस्व को चूना लग रहा है, अधिकारी कुछ काम करने को तैयार नहीं। ये स्थिति आखिर क्यों बनी है प्रदेश के अंदर? दमोह की तस्वीर है जहां पर अनाज खुले में सड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, बारिश की वजह से भीग रहा है, लेकिन प्रशासनिक नुमाइंदों के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। ये स्थिति अगर बनी है तो ये समझा जा सकता है कि एक तबका, गरीब तबका